द नेटिजन न्यूज़ परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में महिला डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला डिग्री कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा ने हिंदी के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा मुख्य अतिथि के सत्यनारायण ने कॉलेज की छात्राओं को भाषाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ साथ छात्राओं को आगे आने वाली सिविल सर्विसेज की तैयारियों के बारे में टिप्स दिए। और कार्यक्रम के अंत में डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य दीपाली गुप्ता ने सभी आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। सर, आज महिला डिग्री कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, उसमें आप लोग ने शिरकत की है। क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे हिंदी दिवस पर और ऐसे कार्यक्रमों पर? सभी छात्राओं के साथ छात्राओं ने अच्छा कविताएं पढ़ी थी, जो हिंदी का महान कवियों का कविताएं पढ़ी, और प्रिंसिपल मैडम के द्वारा ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। और हिंदी भाषा का विशिष्टता के बारे में और हिंदी भाषा में जो प्रमुख कवियों के बारे में इस मीटिंग के द्वारा बताया गया, और मेरे द्वारा भी छात्रों का जो है प्रोत्साहित किया गया, और उनका द्वारा जो अच्छे कविताएं जो पढ़ी गई है उससे काफ़ी जानकारी भी मिली है। तो इस प्रकार हिंदी दिवस का अवसर पर सभी छात्रों का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मोटिवेट करने के लिए मैंने प्रयास किया। उनको कैसा ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कैसा तैयारी करना है और उनका किस प्रकार की किताबें पढ़ना होगा, इसके संबंध में भी छात्राओं को जानकारी दी गई। मैम, आज आपके महिला महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह से आप लोगों ने आज हिंदी दिवस मनाया? हिंदी दिवस हमारे हिंदी विभाग के डॉक्टर शशि भूषण मिश्र और अंकिता तिवारी ने पूरी जो कहा जाए तैयारी के साथ मनाया है। और आज हिंदी दिवस पे मनाने के लिए हम लोगों ने आईजी महोदय चित्रकूट धाम मंडल के सत्यनारायण जी को आमंत्रित किया था, और उसमें आईजी के सत्यनारायण जी ने आकर इस भ्रम को पूरी तरह से दूर कर दिया है कि कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती। हिंदी भाषा हमारी अपनी मातृभाषा है, और जब हमें जिस भाषा में कमांड होता है उसी भाषा के साथ हम तरक्की कर सकते हैं। आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आज आपके डिग्री कॉलेज में भी हिंदी दिवस पर कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए। सर, आप हिंदी के प्रवक्ता हैं, आपसे एक सवाल ये है कि पूरा देश हर साल हिंदी दिवस मनाता है, लेकिन आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जहां लोग हिंदी जानते तक नहीं हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि आप हिंदी के प्रवक्ता भी हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। हमारे देश में दरअसल रस्मी तौर पर हिंदी दिवस ज़्यादा मनाया जाता है। हम हिंदी को वर्चस्व के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की तो बात करते हैं, लेकिन हिंदी के लिए संघर्ष करना या हिंदी में अनुवाद की जो बहुत आवश्यकता है, उस दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं। यानी सबसे सकारात्मक दिशा जो है वो है हिंदी के लिए वैज्ञानिक पुस्तकों का अनुवाद। ट्रांसलेशन के कारण बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका हिंदी में आना ज़रूरी है, या हिंदी को रोज़गार के क्षेत्र में लाने के लिए जो प्रयास हैं, टेक्नोलॉजी में हिंदी के जो मुख्य रूप से प्रयोग हैं। आप देखिए, गूगल ये काम कर रहा है, लेकिन हमारे हिंदी पट्टियों में या हिंदी पट्टी में ऐसे लोग कम काम कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इस देश में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में, राजभाषा सप्ताह के रूप में, एक रस्म अदायगी के रूप में मनाते हैं। हम कहीं न कहीं उसको बहुत गहराई से बदलने, उसे एक नई भाषा का रूप देने या नई पीढ़ी तक उसे रूपांतरित करने के लिए भीतर से प्रयासरत कम दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि इतने वर्षों से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और हिंदी की स्थिति में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आए हैं।